हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग फाइन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आर यू रेडी टू लर्न फ्रॉम जयश्री एट श्री क्लासेस? ये लेट्स स्टार्ट। यूज सेंटेंसेस सीखने की सीरीज में, रोजाना बोले जाने वाले वाक्य सीखने की सीरीज में आज हम लेंगे गिव। यस। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल हम लोग सीख रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने जाने वाले वाक्य जो हम लिटरली नहीं लेते हैं, मतलब लिटरली लेने का मतलब है वर्ड टू वर्ड जिसकी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। जैसे पिछले 2-3 क्लासेस में हमने सीखा है गो के लिए, कम के लिए, कि जहां जहां वर्ड हम यूज कर सकते हैं हिंदी में आता है जाना, गो। लेकिन हम इंग्लिश में गो यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह कुछ दूसरे वर्ड्स आते हैं जो उस सिचुएशन के लिए, उसके सेंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में वो चेंज हो जाता है। इसी तरह हमने कम के लिए सीखा, कुछ और सीखे, तो उसी सीरीज में हम आज लेंगे गिव। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियोस आपने देख लिए हैं और आप लगातार सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अब भी जा करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में आगे चलते हैं, गिव को आगे बढ़ाएंगे। कि जब हम हिंदी में तो कहते हैं गिव माने देना, लेकिन इंग्लिश में इसकी जब ट्रांसलेशन करनी होती है हमको, तो हम कैसे करते हैं बजाय गिव के, और क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में हमने कहा वो लंगर में खाना फ्री देगा, तो सिंपल अगर लैंग्वेज में सादा इंग्लिश में कहना है कि ही विल गिव फूड इन लंगर। यस, नॉट बैड, नॉट रॉन्ग, नॉट इनकरेक्ट, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एडवांस स्ट्रक्चर की, तो हमें अलग अलग वर्ड्स यूज करने होते हैं। तो लंगर में खाना जो फ्री दिया जाता है वो, उसके लिए वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूट। ही विल डिस्ट्रीब्यूट फूड इन लंगर, राइट। गुरुजी तुम्हारा ध्यान भटकने नहीं देते हैं। अब गुरुजी डजंट लेट यू डिस्ट्रैक्टेड। अब ध्यान भटकने के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड आता है डिस्ट्रैक्टेड। और कोई भी काम किसी को जब हम करने देते हैं या नहीं करने देते हैं, तो आपको पता है कि लेट की ग्रामर यूज होती है, हमने ग्रामर वाली क्लासेस में सीखा था। होपफुली उसके वीडियोस आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं अगर तो हमारे प्लेलिस्ट में जो ग्रामर वाला सेक्शन है आप उसमें जाके देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो वहां से भी आप इसके डिटेल वीडियोस देख करके सीख सकते हैं, राइट। तो इसमें ध्यान भटकने नहीं देते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस है, हमने यूज किया डजंट। डजंट लेट यू डिस्ट्रैक्टेड। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो है गुरुजी। अब गुरुजी की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे मम्मी तुम्हारा ध्यान भटकने नहीं देती हैं, पापा तुम्हारा ध्यान भटकने नहीं देते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, आप गुरुजी की जगह मम्मी पापा चेंज कर सकते हैं। तो जो सीखने वाली बात होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप क्या दे रहे हैं, उसको सही से यूज कर रहे हैं यानी, और जो वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी है, वो आप एडवांस ले रहे हैं या नहीं। तो आगे चलते हैं। क्या तुम टमाटर ला दोगे? विल यू ब्रिंग मी टोमेटो, राइट। अब इसमें विल यू गिव मी टोमेटो, तो लिटरली अगर हम कहें तो तुम मुझे टमाटर दे दोगे या दोगे, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं ला दोगे, राइट। तो विल यू ब्रिंग मी टोमेटो। अब देखिए इसमें टोमेटो की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, तुम की जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे हमने कहा क्या शाम टमाटर ला दोगे, विल श्याम विल यू ब्रिंग मी टोमेटो, राइट। अब टमाटर की जगह हम कुछ और भी मंगा सकते हैं, दूध मंगा लिया तो टमाटो की जगह दूध हो जाएगा, विल यू ब्रिंग मी मिल्क, राइट। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस से आप इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि आप जो सेंटेंस यहाँ पे सीख रहे हैं वही यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको तो अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग टाइम पे यूज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम जो सीख रहे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सीख रहे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर और एडवांस ग्रामर सीख रहे हैं। तो इसके जो चेंजेस हैं वो आपको आपका कॉमन सेंस यूज करके अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे करना पड़ेगा। हम आपको इसकी गाइडेंस भी दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको शीट्स भी मिल जाएंगी, असाइनमेंट की शीट्स पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप कर लीजिए। और इससे रिलेटेड एक सेंटेंस अभी के अभी बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स, चलिए फटाफट से करिए।
गुड, चलिए आगे चलते हैं। पुलिस वहां जाने नहीं देती है, पुलिस डजंट अलाउ टू गो देयर, या पुलिस डजंट लेट गो देयर। अब इसमें फिर वही है, कोई भी काम करने देना या ना देना के लिए हम लेट की ग्रामर करते हैं। तो पुलिस वहां जाने नहीं देती है, यहाँ पे देने का मतलब लिटरली गिव नहीं है यहाँ पे, कि वो अलाउ नहीं करती है या अप्रूव नहीं करती है, परमिशन नहीं है। तो पुलिस डजंट अलाउ टू लेट गो देयर, राइट। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, विल यू डू अ फेवर फॉर मी, राइट। तो जैसे हम किसी से मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, आपकी टोन भी बहुत मैटर करती है। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रिक्वेस्टिंग टोन में कहेंगे, विल यू डू अ फेवर फॉर मी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मुर्गी अंडा देती है, अब लिटरली आप कह सकते हैं हैन गिव्स द एग, लेकिन हैन के लिए जो अंडा मुर्गी देती है, सॉरी मुर्गी अंडा देती है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड आता है वो आता है ले। तो हैन लेज द एग, तुमने उसे खाने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट हिम ईट, अगेन ये लेट वाला सेंटेंस है। गाय दूध देती है, काउ प्रोड्यूसेस मिल्क। अच्छा, अब इसमें भी हम गिव की जगह प्रोवाइड वर्ड, अगर आप सोचो कि हम इसमें प्रोवाइड वर्ड यूज करें, तो हमने प्रोवाइड वर्ड क्यों नहीं यूज किया, हमने प्रोड्यूस वर्ड इसलिए यूज किया कि वो प्रोवाइड तब करते हैं जब किसी और का प्रोडक्ट है या कोई और चीजें आप दे रहे हैं। लेकिन काऊ जो है वो किसी और से लेकर दूध नहीं देती है, वो उसका दूध खुद ही बनाती है। तो इसलिए इसमें जब खुद प्रोड्यूस करते हैं तो काऊ प्रोड्यूसेस मिल्क, वो एक तरह से मिल्क की फैक्ट्री आप कह सकते हैं, राइट। जैसे कहते हैं ना, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है, तो हम इसे खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो काऊ मिल्क को खुद प्रोड्यूस करती है, कहीं से लाके लेके नहीं देती है आपको। ना मूविंग अहेड नेक्स्ट, कुएं से या फ्रिज से पानी ला दो। वैसे आजकल तो ये ऐसा कुएं वाला सिस्टम है नहीं, सब लोग फ्रिज से ही लेते हैं, बट स्टिल फेच वाटर फ्रॉम, अब जहां से भी ले रहे हैं, अब अगर फ्रिज से ले रहे हैं तो फ्रॉम फ्रिज, कुएं से ले रहे हैं तो फ्रॉम वेल, शॉप से ले रहे हैं तो फ्रॉम शॉप, जहां से भी ले रहे हैं वहां के लिए आप इसमें आगे लिख देंगे, राइट। मैंने उसे खून दिया, अब खून देना लिटरली गिव से आप डेफिनेटली सेंटेंस बना सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट होगा, आई गेव हिम ब्लड। लेकिन जो ब्लड होता है वो डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, तो पर्टिकुलर वर्ड इसमें यूज होता है, आई डोनेटेड हिम ब्लड। आता है ना, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, ब्लड गिविंग कैंप नहीं होता, कहीं नहीं दिखा होगा आपने ब्लड गिविंग कैंप, इट्स ऑलवेज ब्लड डोनेशन कैंप। तो आई डोनेटेड हिम ब्लड, मैं इसके 200 रुपए दूंगा। आई विल गिव नहीं होगा, आई विल पे, क्योंकि पैसे की बात है, रुपए की बात है, तो पेमेंट होती है, कहते हैं ना इसकी पेमेंट कर दीजिए, तो पे, उसकी पे वर्ड से बना है पेमेंट। तो आई विल पे 200 रुपीज फॉर दिस, इसके, फॉर दिस। क्या वो गिलास उठा दोगे? तो अब इसमें देखिए, कुड वुड दोनों से बना सकते हैं, पिक मी ओवर द ग्लास या प्लीज हैंड मी ओवर द ग्लास। तो इसमें कुड और वुड का यूज हम दोनों कर सकते हैं, डिपेंड कि आप किस सेंस में कह रहे हैं, कि आपने उसकी एबिलिटी से पूछा है कि क्या वो गिलास उठा दोगे, मतलब क्या वो इस पोजीशन में बैठा हुआ है कि वो उठा के दे सकता है तो आपको दे देगा, उसका हाथ पहुंच रहा है वहां तक, या उसकी कैपेसिटी है, तब आप कुड का यूज करेंगे। वुड का यूज करेंगे जब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे कि क्या प्लीज तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे, और अगर नहीं है तो आप सीधे कह सकते हैं प्लीज हैंड मी ओवर द ग्लास, और आपकी टोन बताएगी कि आप किस सेंस में कह रहे हैं, राइट। तो ये थी हमारी आज की वोकेबलरी। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है, आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए, सीखते रहिए। कीप वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।